हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज के नया अध्याय में यानी केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का रासायनिक नाम क्या हुआ है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे को क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अवघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? यानी कौन सा है? कौन अवघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा 3 का डी नंबर। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। CaCO3। इसके बाद ये है CaO प्लस CO2 यानी गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार के वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन या द्विविस्थापन है? तो आंसर होगा ए नंबर, वियोजन है। इसमें क्या हो रहा है? वियोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन एक है, संतुलित नहीं है। जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर जिंक एक है तो जिंक यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक है तो यहाँ भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर सही। ऑप्शन नंबर बी, यही संतुलित है। कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यानी PbNO3 का होल टू एस PbO प्लस NO2 प्लस O2 यानी कि इसमें ऑक्सीजन इधर 5 गो इधर ऑक्सीजन 6 गो, यही बैलेंस नहीं है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है या इनमें से सभी? तो उपचयन में क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है। हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, इनमें से सभी होता है। हाइड्रोजन। जल में विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलता है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती? जब धातुएं किससे अभिक्रिया होगी? जल से अभिक्रिया कर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। Fe2O3 प्लस 2Al। इसके बाद अभिक्रिया हो रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। यानी ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो आंसर होगा 11 का डी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। 11 का डी नंबर यानी विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन डाइऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आंसर होगा 12 का 1 नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माक्षेपी? तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CuO प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया? तो आंसर होगा बी नंबर, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं? विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं
विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी इसमें जो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों हो रहा है? ए और बी दोनों हो रहा है। 16 का ए नंबर, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का कैसन रंग होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, या काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, यानी वाइट होता है। समीकरण CaCO3, CaCO3 यानी गर्म कर रहे हैं, तो CaO प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण होता है? वियोजन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, उभयगामी हो रहा है, या प्रतिस्थापन हो रहा है? तो आंसर होगा ए नंबर, वियोजन हो रहा है। यहाँ पर कौन सी हो रहा है? वियोजन। आगे क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, या प्रतिस्थापन? तो आंसर होगा 19 का बी नंबर, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी होगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का विक्रिया? ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इनमें से कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, NO2CO3 × 7H2O, NO2CO3 × 2H2O। इनमें से कौन सा सही थे? ये वाला धवन सोडा, यानी NO2CO3 × 10H2O, यानी धवन सोडा का सूत्र है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहलाते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन बनता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, या लोहा? तो आंसर होगा ए नंबर, कैल्शियम। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? 1:1, 2:1, 3:1, या 1:2? तो आंसर होगा बी नंबर, 2:1 होगा। आगे क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस कार्बन मिल रहा है, तो यह अभिक्रिया Zn प्लस CO मिल रहा है, यानी जिंक प्लस मोनोऑक्साइड। कार्बन उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है? तो आंसर होगा ए नंबर, कार्बन उपचयित हो रहा है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? 2H2O प्लस O2, 2H2O, CaCO3 उसमें दे रहे हैं, CO प्लस CO2, 2CO प्लस O2 तापन दे रहे हैं, तो 2CO इनमें से कोई नहीं, तो 27 का आंसर होगा ए नंबर। 2H2 प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें की अभिक्रिया होगा 2H2 बना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? CO3 CaO प्लस CO2 CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, 2HCl CaCl2 प्लस H2O, FeCuSO4 प्लस कार्बन छूट रहा है, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो इसमें आंसर होगा 28 का सी नंबर, 28 का
सी नंबर आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आंसर होगा 29 का ए नंबर आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? CaCO3 CaO प्लस CO2 2KClO3 2KCl प्लस O2 3O2 H2 प्लस Cl2 2HCl, या मानव शरीर में भोजन का पाचन। अवघटन अभिक्रिया है ना, तो अवघटन अभिक्रिया सी नंबर H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? CaCO3 CO प्लस CO2 यानी H2 प्लस Cl2 2HCl, CO प्लस HCl CaCl2 H2O NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O होगा सी नंबर। CaO प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O। निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दहन अभिक्रिया है सी नंबर पेट्रोल का जलना। दहन यानी जल रहा है ना, दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी नंबर, उपचयन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन यानी कौन सा गलत है क्वेश्चन है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, या ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, या अपकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो 34 का आंसर होगा सी नंबर, यही गलत है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यही गलत है। आगे क्वेश्चन है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 35 का आंसर होगा बी नंबर, उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो होती है क्या कहलाती है? प्रज्वलन ताप कहलाते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तब का नाम की बताइए। उसका नाम क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, या पोटेशियम है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कॉपर है। Cu यानी कॉपर। 2SO4 एक्वस इक्वेशन यानी जलीय अपघटन में BaCl2 ये भी जलीय अपघटन में BaSO4 प्लस 2NaCl ये भी जलीय अपघटन में उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर होगा सी नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस कॉपर। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। तो 39 का बी नंबर होगा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। आगे क्वेश्चन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना यानी गैस बना। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 के सी होगा संयोजन अभिक्रिया। CaO प्लस H2O यानी जल, ये अभिक्रिया हुआ तो CaOH के होल ट्वाइस यानी जलीय विलयन में है, ये जलीय विलयन में है, ठीक है। ये लिक्विड में है यानी H2O यानी जल यानी लिक्विड है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड ये है सॉलिड है। उपयुक्त में कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया,
वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो 41 का आंसर होगा ए नंबर, संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है? तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन या इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर होगा बी नंबर, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन होगा। आगे क्वेश्चन है, अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, उपचय या संयोजन। कुछ अवशोषित हो रहा है ना तो ऊष्मा शोषी होगा, अवशोषित हो रहा हो तो ऊष्मा शोषी होगा। 43 का बी नंबर होगा। वे विक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 44 का डी नंबर होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल या हरा। तो आंसर होगा पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन में होता है, अपचयन में होता है, संक्षारण में होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो अपचयन में होता है। संक्षारण किस में होता है? अपचयन में। ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है? अपचयन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? मैग्नीशियम। इसमें आंसर होगा बी नंबर, 47 का बी नंबर आंसर होगा। Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया यानी इसमें कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 48 का ए नंबर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन है, वायुरोधी बर्तनों में, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। ए नंबर धीमी हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या होती है? धीमी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो आंसर होगा 50 का सी नंबर, हाइड्रोजन निकलेगा। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। समीकरण H2 प्लस O2, तो यानी H2 एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 52 का आंसर होगा ए नंबर, संयोजन अभिक्रिया। कारक की क्रिया नहीं है, कौन सा कारक की क्रिया नहीं है? यानी दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो आंसर होगा डी नंबर, अवक्षेपण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण नहीं है। आगे क्वेश्चन, अभिक्रिया यानी 2FeSO4 यानी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण या अवघटन। तो 54 का आंसर होगा डी नंबर, अवघटन। ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2 में किस अपचयित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक या जिंक ऑक्साइड। तो आंसर होगा 55 का डी नंबर, जिंक ऑक्साइड। ZnO। भोजन का पाचन, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? संयोजन, अपचयन, उपचयन या विस्थापन। तो 56 का आंसर होगा बी नंबर, अपचयन। भोजन का पाचन कैसे अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण? कौन संतुलित रासायनिक? एन यानी सोडियम यहाँ पर ए हुआ है, यहाँ पर ए हुआ है, हाइड्रोजन 2 को है, यहाँ हाइड्रोजन 2 को है, ऑक्सीजन ए हुआ, इधर ऑक्सीजन यहाँ पर ए हुआ, लेकिन हाइड्रोजन इधर क्या हुआ? 3 हुआ, तो ये गलत है। ब्रिलियम यानी इधर ए हुआ है, यहाँ पर भी ए हुआ है, क्लोरीन 2 हुआ है, तो क्लोरीन इधर भी 2 हुआ है, ठीक है, 2 यानी बी नंबर बैलेंस है, 57 का बी बैलेंस है। जब गीले चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का बी नंबर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण। तो 59 का बी नंबर होगा द्विविस्थापन। अगला जो टॉपिक होगा आम्लों का, क्षारकों का और लवण होगा।